पर ये वीडियो ऐसा है जहाँ पे आई होप कि आप में से कोई भी इस वीडियो से रिलेट ना कर पाए। तो डिस्क्लेमर ये कि ये पेरेंटिंग पे, इंडियन पेरेंट्स पे, किसी के भी पेरेंट्स पे कोई कटाक्ष नहीं है। ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। इससे आप शायद अग्री करो या शायद ना अग्री कर पाओ, एंड वी ऑल अग्री टू डिसअग्री। तो ऐसा कहा जाता है हमेशा कि जो पेरेंट्स का अफेक्शन होता है अपने बच्चों के लिए वो अनकंडीशनल होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप कितने भी बड़े हो जाओ, किसी भी एज ब्रैकेट में पहुंच जाओ, किसी भी एज ग्रुप में पहुंच जाओ, जो पेरेंट्स का प्यार है वो आपके लिए अनकंडीशनल ही रहता है। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप बच्चे होते हो तब तक तो वो प्यार अनकंडीशनल रहता है, पर जब अपने डिसीजंस आप खुद लेने लगते हो और बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करने लगते हैं, जैसे कि स्कूल के मार्क्स, ग्रेड्स, करियर, फिनेंसेस, शादी और सारे कल्चरल फैक्टर्स, जब ये सारी चीज़ें रोल प्ले में आ जाती हैं तो कभी कभी ये प्यार कुछ लोगों के लिए कंडीशनल हो जाता है। तो एक बहुत ही ग्राउंड सरफेस लेवल एग्जाम्पल है जहाँ पे अगर आपके बोर्ड्स में 80 आ गए तो बोला जाएगा वाई नॉट 90, वाई नॉट 95, उसके तो इतने आ गए। इंजीनियरिंग ले लिया या फिर कोई भी डिग्री का कोर्स ले लिया तो वाई नॉट IIT, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दैट। जब जॉब की बात आती है तो तुम्हारी XLPA क्यों है, उसकी तो YLPA है, तुम्हारी YLPA क्यों नहीं है। तो आगे और सारे हर्डल्स। तो जैसे जैसे वो लाइफ के फेजेस आगे बढ़ते जाते हैं, दिस दैट, ये क्यों वो क्यों नहीं, ये सब चलता रहता है। तो जो आपका गोल पोस्ट है वो मूव करता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। और जो पेरेंट्स हैं उनकी जो एक्सेप्टेंस है, उनका जो प्राइड है, जो उनका प्यार है, वो डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट हर्डल, नेक्स्ट गोल क्लियर करते हो कि नहीं। अगर क्लियर नहीं किया तो वो प्यार, वो एक्सेप्टेंस, वो सब मिलना एक टाइम के बाद में बंद हो जाता है। जब तक आप कहना मान रहे हो, जब तक आप कहना सुन रहे हो, जब तक आप उनके हिसाब से परफॉर्म करते जा रहे हो, उस हिसाब से आपको अप्रूवल मिलता जा रहा है, उस हिसाब से आपको प्यार मिलता जा रहा है, उस हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है। ये है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रूवल। तो हम सब अपने फैमिलीज़ के चलती फिरती ह्यूमन फॉर्म में रेपुटेशन होते हैं। हमारी सक्सेस उनकी सक्सेस होती है, हमारा फेलियर उनकी शर्म बन जाता है। तो जो आपकी लाइफ चॉइसेस होती हैं विद रिगार्ड्स टू पढ़ाई, डिग्री, जॉब, शादी और व्हाटएवर, वो सब डिस्कस हो रहा होता है किसी के वेडिंग फंक्शन में, उनके सोशल सर्कल में, उनके किसी सोशल गैदरिंग में। तो जब वो बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो सच में उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो इज्जत है, दैट इज टाइड टू योर लाइफ चॉइसेस। और यही चीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में उनके प्यार को कंडीशनल बना देता है। बहुत बार पेरेंट्स कंफ्यूज कर लेते हैं प्यार को आउटकम से। वो आपके उस वर्जन से प्यार कर रहे होते हैं जो उन्हें सोशल अप्रूवल दिला रहा होता है, जो उन्हें सेफ फील करवा रहा होता है, जो उनकी सोशल रेपुटेशन को मेंटेन कर रहा होता है। जब तक एक बच्चा रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है, अपने पेरेंट्स को सोशल अप्रूवल दिला रहा है, तब तक प्यार फ्लो कर रहा होता है। और जैसे ही वो सोशल अप्रूवल समाज से मिलना बंद हो गया तो वैसे ही वो प्यार आना बंद हो जाता है, वो प्यार मिलना कम हो जाता है। तो जब तक आप ओबीडियंट हो, आप कहना सुन रहे हो और जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो उनके लिए, तब तक वो प्यार फ्लो हो रहा है, तब तक वो प्यार मिल रहा है आपको। और इसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड अटैचमेंट। अभी मेरे जितने भी दोस्त हैं जो अभी स्टेबल करियर्स में नहीं हैं, वो अभी भी सीख कर रहे हैं अपना करियर और उनकी एज हो चुकी है अच्छी खासी, तो उनके पेरेंट्स के मुंह से मैं एक बात हमेशा सुनती हूँ कि हमने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, जो सही बात है, उन्होंने किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, फीड किया है, पर अचानक से उनका जो प्यार है वो हथियार में बदल जाता है। जो उन्होंने सैक्रिफाइस इतने सारे करे हैं इतने सालों में, वो उनका जो सैक्रिफाइस है वो हथियार में बदल जाता है। तो जब भी मेरे दोस्तों के पेरेंट्स ये सब बोलते हैं कि हमने इतना कुछ किया है इनके लिए, अब इनका भी तो बनता है ना हमारे लिए करना, तो ये तो ट्रांजैक्शनल लव हो गया एक तरीके से। ये एक तरीके का इमोशनल कर्जा ही तो है जो आप कभी पूरी तरीके से चुका ही नहीं सकते। तो अगर बाय डेफिनेशन अनकंडीशनल लव को हम समझें तो उसका मतलब होता है अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, इम्परफेक्शंस के बाद भी एक्सेप्टेंस, बगैर किसी जजमेंट के, बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनल सपोर्ट। और जहाँ पे कंडीशंस नहीं होंगी तो वहाँ पे कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। और यही डर होता है कि अगर कंट्रोल छूटा तो आप कहना सुनना, ओबीडियंट होना बंद कर दोगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप चेक बॉक्सेस क्लियर करते जा रहे हो और आपको टॉफ़ी मिलती जा रही है। आप चेक बॉक्सेस क्लियर करते जा रहे हो, आपको सोशल अप्रूवल मिलता जा रहा है, आपको एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है। तो ये जो फ्रेज़ है ना, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, ये हमेशा आता है जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, जब आप कोई सक्सेस पा लेते हो या उनके कहे मुताबिक कुछ काम कर देते हो, ये तब आता है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू वाला ये जो फ्रेज़ है, ये कभी भी फेलियर्स के बाद में नहीं आता है। ये कभी भी तब नहीं आता है जब आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आप सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो इस ओबीडियंस इकोनॉमी में आप जब तक उनके कहे मुताबिक कंप्लाई करते रहो, उनके हिसाब से कंप्लायंस करते रहो, तब तक आपको सोशल अप्रूवल मिलता रहेगा, एक्सेप्टेंस मिलता रहेगा और सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो जब हमारा किसी से कंपैरिजन हो रहा होता है और बाई चांस हमने उससे बेटर परफॉर्म कर दिया होता है, तो अचानक से
एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अनकंडीशनल लव है ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो जब पेरेंट्स का लव जो अनकंडीशनल होना चाहिए था, जो कंडीशनल बन गया, ट्रांजैक्शनल बन गया, तब वहाँ पे हम खुद चेज करने लगते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन आता कहाँ से? एक्सटर्नल वैलिडेशन पेरेंट्स से, रिलेटिव से, हमारे आसपास के लोगों से ही तो आता है। तो हम सिर्फ चीज़ें चेज करने लगते हैं, माइलस्टोन चेज करने लगते हैं ताकि हमें वो अनकंडीशनल अप्रूवल मिलता रहे, पर वो कभी मिलता ही नहीं है। पर जो माइलस्टोन का बार है वो अपने आप ऊपर बढ़ता जाता है। और कभी अगर आपने कंप्लायंट होने से मना कर दिया, कहना सुनने से मना कर दिया, बाउंड्रीज सेट कर दी, तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा आप सेल्फिश हो। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की इतनी आदत पड़ चुकी होगी कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने में भी लगेगा कि आप कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो रहे हो, आप मतलबी हो रहे हो। तो ये जो नैरेटिव है ना कि आपको कोई भी अनकंडीशनली प्यार नहीं कर सकता है, जब तक तुम पैसा नहीं कमाओगे तब तक आपको कोई प्यार नहीं करेगा, हम इस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं। पर शायद आगे हम खुद ऐसे बन जाएं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो जनरेशन है, उन्हें खुद चॉइस करने का मौका नहीं मिला है। उन्हें इतनी लिबर्टी नहीं दी गई कि तुम चॉइस बना सको, तुम अपना करियर चूज कर सको, पार्टनर चूज कर सको या लाइफस्टाइल चूज कर सको। वो लोग जिस एरा में पैदा हुए हैं उन्होंने देखी है स्कार्सिटी, उन्होंने देखी है गरीबी, इनस्टेबिलिटी, बहुत केसेस में उन्होंने सही होगी बेइज्जती। इतनी सारी चॉइसेस, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके समय में नहीं थी। उनकी बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी। वो लोग बड़े हुए हैं अपनी इच्छाओं को मारते हुए, जो बोल दिया गया वो करते हुए, कभी किसी बात को क्वेश्चन नहीं किया। और इसीलिए उन्होंने कभी भी इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीखा, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं सीखा और अपने बच्चों से माफ़ी मांगना तो बिल्कुल भी नहीं सीखा। तो इसीलिए जब भी आप कोई ऐसा करियर चूज करते हो, मे बी आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कुछ और बनना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें उनके बिलीफ सिस्टम को ही हिला के रख देती हैं। तो जब हम आज फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एज अ शॉकर आती हैं। तो जब उन्होंने बहुत सारा क्राइसिस देखा, इनस्टेबिलिटी देखी अपनी लाइफ में, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन गई सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। और उनके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब, कहीं बाहर ना जाना, अपनी फैमिलीज के साथ में रहना और XYZ चीज़ें करना। तो जब उन्होंने इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस सर्वाइव किया, तो उनकी जो पेरेंटिंग है वो भी सर्वाइवल ड्रिवन बन गई। तो जब उन्होंने ये सब क्राइसिस देखा हुआ है, तो वो लोग शायद नहीं चाहेंगे अपने आगे आने वाली जनरेशन को कि वो लोग भी ये सब क्राइसिस देखें। और तभी उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, मार्क्स, स्टेबल जॉब्स, स्टेबल करियर, स्टेबल पार्टनर, उनके लिए ये सारी चीज़ें रिस्क कंट्रोल टूल्स बन जाती हैं। और ये पूरी स्क्रिप्ट अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको मिलेगा प्यार, आपको मिलेगा अफेक्शन, आपको मिलेगा अप्रूवल। अगर आपने ये पूरी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करी तो वो जो प्यार है वो विड्रॉ हो जाएगा। और अब टाइम आ रहा है कि जब मिलेनियल्स पेरेंट्स बन रहे हैं, अब जेनजीज भी पेरेंट्स बनेंगे, आगे जेन अल्फा पेरेंट्स बनेंगे। और इनमें से जिस किसी ने भी अपने टाइम पे क्राइसिस देखा होगा, इनस्टेबिलिटी देखी होगी, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि वो लोग भी शायद यही सेम साइकिल फॉलो करेंगे। और आज का जो जेनजी है, जेन अल्फा है, मिलेनियल्स हैं, जो भी हैं, वो लोग भी अपने आगे आने वाली जनरेशन से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि स्टेबल करियर चूज़ करो, मार्क्स लाओ, जॉब लो। तो ये साइकिल कहीं पे भी रुक नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से वही सीखा है, हमें यही मॉडल पता है। हमारे पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स से वही सीखा है। हमने यहाँ पे समझ लिया कि उनका ये जो पैटर्न आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आउट ऑफ नेगेटिविटी, आउट ऑफ हार्म, वहाँ से नहीं आ रहा है। उनकी सिचुएशन वो थी, वहाँ से ये पैटर्न आ रहा है। पर जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें समझ लें कि हम एक स्टेटस सिंबल हैं, तो ऐसा बहुत सारा नैरेटिव इंटरनेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप कमाओगे नहीं तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपके पेरेंट्स भी आपको पूछेंगे नहीं। क्योंकि एक रील मैंने ऐसी देखी थी कि जहाँ पे कोई था जिसकी नौकरी छूट गई थी और उसको 4 दिन हुए थे अपने घर में रहते हुए, और उसे रोटियां भी कंडीशनल तरीके से मिलने लगी, मांगने पे 1, मांगने पे 2, ऐसे करके रोटियां मिलने लगी। और उनके लिए जब आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ये मायने रखने लगे कि लोग क्या कहेंगे, उनकी XYZ बेटी ने ये कर दिया, आपकी सक्सेस उनकी सोशल रैंकिंग बन जाती है, आपका फेलियर उनकी फेलियर बन जाती है, उनकी बेइज्जती बन जाती है, आपके फेलियर से उन्हें शर्माने लगती है, आपकी मेंटल हेल्थ क्राइसिस में चली जाए। और यहीं पे जो अफेक्शन है, लव है, वो कंडीशनल बन जाता है कि आप कितनी बेहतर तरीके से उनकी इमेज को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, आप उनकी इमेज प्रोटेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, जो उनके पेरेंट्स की जनरेशन है, कुछ लोग जो सीख गए, जो इवॉल्व हो गए, वो लोग शायद ये पैटर्न नहीं शोकेस करते होंगे। आई रियली विश कि आप में से कोई भी इस वीडियो से रिलेट ना करे। और अगर आपने इस वीडियो से रिलेट नहीं किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत ज़्यादा सेफ स्पॉट पे हो। तो बहुत लंबी बात हो सकती है इस पे अभी भी, बाकी
किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट।